हे हाय एवरीवन, वेलकम्स टू कोडरलाइन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट रीयूजेबल कंपोनेंट्स के बारे में। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि रिएक्ट में रीयूजेबल कंपोनेंट बनाओ, वो सबको पता है कि हाँ भाई वैसे ही कोड लिखना है। पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली हम उसको कैसे बनाते हैं और देखेंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम उस कंपोनेंट को और ज़्यादा रीयूजेबल बना सकें। ऑन द सेम हैंड हमें उस कोड को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, एक कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाने के लिए हम इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम देखते ही नहीं है कि हमारा कोड उस कंपोनेंट में कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो उस चीज़ को भी हम हैंडल करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक बटन ग्रुप कंपोनेंट। ठीक है, तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, मेरे पास ऐसे एक बटन ग्रुप कंपोनेंट है btn1, btn2 एंड btn3। तो एक ये रीयूजेबल कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगर मैं btn2 पे क्लिक करता हूँ तो इस सेज यू आर अ कंपोनेंट 2। मैं btn3 पे क्लिक करता हूँ तो वो एक्टिव हो जाता है एंड यू आर एट कंपोनेंट 3। वापस btn1 पे आते हैं। तो इस कंपोनेंट के बारे में बेस्ट पार्ट क्या है, ये काफ़ी रीयूजेबल है। कैसे रीयूजेबल है मैं तुम्हें एक बार एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, अगर मैं अपने VS कोड में आऊँगा और तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास कंपोनेंट में बटन ग्रुप है। ठीक है, तो इस बटन ग्रुप में मैंने बस एक बटन यूज़ किया है और ये बटन जो है वो यहाँ पे हमारा एक ही बटन है। मैंने उसको डिफरेंट टाइप में नहीं लिखा है, मैंने एक ही बटन लिखा है। तो अब रीयूजेबल बटन का फ़ायदा क्या होता है, अब इसका यूज़ केस क्या है यार। अब तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और जहाँ पे तुम्हें ऐसे बटन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी तुमने लगा कि यार मुझे ना 3 बटन का एक ग्रुप चाहिए। आगे जाके तुम्हें प्रोजेक्ट में लगा मुझे 4 बटन का एक ग्रुप चाहिए, फिर लगा 5 चाहिए, या कहीं कहीं तुम्हें लगेगा कि मुझे बस 2 बटन चाहिए। तो उस टाइम अगर तुम अपने कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हें ना बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम जो भी कोड लिखते हैं 1 या 2 हफ्ते बाद अगर हम उसको वापस देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो कोड हमने लिखा ही नहीं है, हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। ठीक है, तो इस कंपोनेंट में अगर मुझे 3 की जगह 4 बटन ऐड करने हैं तो मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, तो यहाँ पे मुझे अपने कोड पे जाके डेटा में ऑन करना है और यहाँ पे जो मुझे 3 कंपोनेंट है इसकी जगह मैं btn को बस एक और बटन ऐड कर दूंगा, 4 करके ये 4 कर दूंगा एंड दैट्स ऑल। बस इतना ही करना है। ठीक है, वापस आता हूँ तो यहाँ पे देखते हो मेरे पे 4 बटन हो गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मुझे एक और बटन कम करना है तो मैं एक बार इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। तो मैं दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ें साइड बाय साइड खोल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जितने ये डेटा है, जितना ही मेरा डाटा है उसके डिपेंड करता है मेरा ये बटन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये सारा डेटा हटा दूंगा, ठीक है, अगर सपोज करो मैंने इसको 2 बटन का बना दिया तो यहाँ पे बस मेरा 2 बटन का रह गया। अगर मैं यहाँ पे और बटन बढ़ा दूंगा, जैसे सपोज मैंने 4 कर दिया तो यहाँ पे 4 बटन का हो गया। और मुझे कुछ फिक्स भी नहीं करना कि कौन से बटन का डिज़ाइन कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें ये कंपोनेंट अपने आप ही हैंडल कर लेगा। ठीक है ना बेस्ट पार्ट। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बिल्ड करेंगे। तो बहुत हो गई बातें यार, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से एक स्टार्टर टेम्पलेट बना के रखा है। इसके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट वरी, हम सारी चीज़ें एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। बस यहाँ पे कुछ डेटा है बटन से रिलेटेड और थोड़ी सी CSS है। मैं इस वीडियो में CSS पे फोकस नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस वीडियो का मोटिव नहीं है। और जो एनिमेशन बटन है वो मैं अपनी एक एनिमेशन वीडियो में कवर कर चुका हूँ और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो भी देखना है तो वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, okay, so first thing first, let's make a component folder so that we can put all our components in that. So let's go components and inside that just I want a component name button.tsx. That's cool. And after that just create a react component. Okay, and we don't need it. One more component we want, just create a button group.jsx. okay, so make sure you spell the spelling correct and let's create a react component and here we want that button component, so just import it quickly, button. Okay, and instead of this just return this button component. So let's go to there in our app.js, just import that button group component. Okay, and instead of just this h1 I want to return this button group component. Okay, so now let's start the server. Now you have to just run npm run dev. Okay, so I'm using the Vite version, so that's why I have to run npm run dev. अगर तुम लोग वो यूज़ कर रहे हो, वो क्या मतलब npm create react app यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें npm स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। हम सो फार सो गुड, हमें यहाँ पे अपना बटन टेक्स्ट मिल चुका है। अगर तुम लोग को दिख रहा है तो गुड, वरना मैं इसका कलर चेंज करता हूँ अभी।
ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें अब बटन को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे एंड वी आर गेटिंग सम एरर्स, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। ओके ओके, सो दिस इज गुड एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट टू रिटर्न अ बटन। ओके, and that's a hover me, and to design this button all we have to do is just give it a class, और styling इसकी मैंने पहले ही लिख रही है। तो let's see in app.js we have button.styles। okay, just copy this and put it here। okay, save it and go back to your browser। let's see, and we get that button। okay, cool। So in this application we have multiple buttons, right? But in our current version we just only have one button। okay, so let's focus on that part। okay, so let's go to button group and instead of this let's copy paste this component 4 times and we got 4 buttons here। so now we got 4 buttons, that's what we want, right? But let's style it। I just want to add 2 properties of CSS, so I'm using inline style here, but this is not recommend, but still I'm going to use it। okay, so let's keep it style, and what we want our display should be flex, and apart from this I want a gap of let's say 20 pixel, 20 pixel nahi, let's say 10 pixel। okay okay, so we are good to go। ठीक है, so now we have 4 buttons on the screen, but the second part is we are using the same component again and again and again, and this is not reusable, right? और हमारा मेन गोल यही है कि हम एक कंपोनेंट को बार बार यूज़ कर सके विदाउट स्पेसिफाइंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारा ये डेटा है उसको पुल आउट करेंगे थोड़ा सा, एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू मैप दिस। सो व्हाट वी हैव टू रिटर्न दिस। ओके, तो जितने भी कंपोनेंट्स तुम्हें यहाँ पे होंगे, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उतनी ही टाइम ये मैप फंक्शन रन करेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें जो बटन्स है वो 5 बटन्स मिल जाएंगे ऑन द स्क्रीन। so yeah, here we get 1 2 3 4 5 buttons। okay, so now what is going wrong, we are missing the key props here। so instead of this let's say now we use index and key। okay, so we have text and let's say btn dot label। okay, so it's not key, it's index। okay okay, so we are going to use this text changes hover me। this is static, right? we want it dynamic so that we can change the text of our button। let's do a quick test and we got 1 2 3 4 5। तो हमारा जो बटन है यार वो उसको हम रीयूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या आती है, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो बटन की बॉर्डर रेडियस है वो देखने लायक है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉर्डर है बटन का वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है और बीच में बटन में नहीं है। ठीक है, तो अब ये इम्प्लीमेंट करना है। तो ये इम्प्लीमेंट करने के पीछे लॉजिक क्या है, जो तुम्हारा फर्स्ट बटन है उसमें जो बॉर्डर है वो लेफ्ट में रहेगा, जो तुम्हारा लास्ट बटन है उसमें बॉर्डर राइट में रहेगा, और बाकी सारे जो बटन है बीच में उन पे बॉर्डर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इसकी क्लासेस हैं वो डायनामिकली ऐड करनी पड़ेंगी, लेफ्ट राउंड, राइट राउंड और नो राउंड की। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं। so let's say let type would be this, and if ind equal to 0, इसका मतलब है कि हमारा जो बटन है उसकी इंडेक्स 0 है, मतलब वो फर्स्ट बटन है। तो उस पर हमारा जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्ट राउंड, लेफ्ट राउंड। ओके, और अगर हमारा जो बटन है इट्स एल्सिफ, तो अगर उसका इंडेक्स है हमारा btn data डॉट लेंथ -1, ठीक है, मतलब वो हमारा लास्ट है, तो उसका जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा राइट राउंड, ROUND। यार ये स्पेलिंग्स का वगैरह देख लेना, अगर कहीं भी मिस स्पेल होगी तो फिर एरर ढूंढते रह जाओगे और मुश्किल हो जाएगी। एल्स हमारा जो टाइप है वो हो जाएगा नो राउंड। ओके, एंड इन द एंड वी रिटर्न द टाइप। ठीक है, सो वी रिटर्न दिस टाइप and we pass it as a prop inside a function। so let's say type equal to
this get btn, and we pass the index also. Okay, so inside the button, let's go and push it a type. So instead of this code, we want to use the template strings. Okay, so for that, let's do this. Okay, और ये हमारा टाइप. ओके, या एवरीथिंग वर्क्स फाइन. अब सेकेंडली हमें चाहिए यार कि हमारा जो पहला बटन है ना वो हमेशा हाईलाइटेड रहे. मतलब जब भी हमारा यूज़र यहाँ पे आए तो कुछ तो हमें दिखना चाहिए. ऐसा थोड़ी है कि उसको हम कुछ दिखाई नहीं रहे. तो हमें पहले बटन का जो भी कंटेंट है वो दिखाना है. ठीक है, तो उसको हाईलाइट करते हैं. सो नाउ व्हाट वी वांट इज़ कि हमारा जो ये बटन है ना उसका जो पहला बटन है वो डिफ़ॉल्ट एक्टिव होना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे, दैट इज़ btn एक्टिव btn. तो ये हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी अपने बटन में. पर वो हम ऐसे डायरेक्टली जाके नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे बटन एक्टिव हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आके हम एक एक्टिव प्रॉप पास करते हैं, लेट्स से एक्टिव. तो हमें भी क्या चाहिए, हमारा जो इंडेक्स है वो अगर 0 है तो यू कैन पास दिस क्लास, अदरवाइज पास द एम्प्टी स्ट्रिंग. ओके, सो कॉपी दिस, go inside our button and paste it here, copy, and also just do this here. So let's do the quick test here, and yeah, our first button is active. हाँ, तो वी आर सक्सेसफुली सेटेड द फर्स्ट बटन इज एक्टिव. तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करें तो वो बटन एक्टिव हो जाए, है ना कि बस हमेशा फर्स्ट बटन है, जो कि लॉजिकल नहीं है. ठीक है, तो एक्टिव बटन कौन सा है उसको ट्रैक करने के लिए हमें एक स्टेट चाहिए. तो लेट्स क्रिएट अ यूज स्टेट. यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस इंडेक्स. ओके, so on click this button we want to change the active button. Okay, so how can we do it? We can just update our state with the help of set active button, and let's give it index. Okay, copy this in ender, and also we want to give it to this button because our actual component is this button only, right? So let's give it on click and save it, and let's do a quick test. Okay, so by default our first button should be at 0, but this is not happening. Why is this? Let's check. Okay, so instead of active, okay, so instead of this we have to do it index, because 0 is static, right? And now if we can go, yeah, it is working properly. So first thing first I want to do is just let's have a 3 button instead of this 5. So finally we made it a reusable component in React.js, right? Actually not. And why is that? Because when we go into our code, we wrote all the code in button group component. So if I want to change our button component state, so how can we do it? There is no way, right? So if I want to keep track of the active button, which one is the active button? So I cannot go inside this and see. हमने अपनी सारी state active button के अंदर लिखी है, जो इस कंपोनेंट को रीयूजेबल तो बनाता है. मतलब हम इसको यूआई वाइज यूज कर लेंगे, पर इसकी जो स्टेट्स है, इसकी जो फंक्शनैलिटी है, वो हम इतने अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इससे अच्छा क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि जो हमें अपना बटन है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ना कि वहां पे. सो ऑन क्लिक, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. इसको हम प्रॉप्स के थ्रू ले लेंगे, और एक रहेगा अपना एक्टिव. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एक्टिव बटन हमारा आ जाएगा एक्टिव, और ऑन क्लिक पे हमें क्या चाहिए, हमें ये मिल जाएगा. ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देगा. सो इट विल रिटर्न एन इंडेक्स, और उसको हम अपने सेट btn में सेव करा देंगे. ओके, एंड या एवरीथिंग वर्क्स फाइन. अब एक और चीज हमने यहाँ पे गलत कर रखी है, हमने जो अपना डेटा है वो बटन ग्रुप के अंदर स्पेसिफाई किया है. ठीक है, पर हमारा जो app.js होगा उसमें तो हम बटन ग्रुप कंपोनेंट को बुलाएंगे. हम बटन को तो बुलाएंगे ही, तो हमें अपना डेटा चेंज ही नहीं कर पाएंगे ना. तो इससे अच्छा हमें क्या करना है, हमें अपना जो डेटा है वो यहाँ से पास करना है. ठीक है, तो लेट्स कॉल btn data. So this is how we do it in the right way. Just copy it. This is data, and this is data. Okay, delete this import, and this is also data. Okay, so let's add a quick
check here, and yeah, everything works just fine. So our button group component is working fine. Now I want to create a show text component to show some text on the basis of the button we have selected. Okay, you are at this component, we are receiving the index of that component, and let's add some emoji here. Okay, yeah, and let's receive the index, or instead of index, let's say we will receive the active btn. Okay, so let's go to our app.jsx, import this show text component, and let's give it active btn, which is this active. Okay, this active btn. ओके, सो फायदा क्या हुआ हमें यहाँ पे स्टेट डिफाइन करने का। अब इस स्टेट को हम अपने कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं बीटीएन ग्रुप के अंदर करता तो वो हो ही नहीं पाता, क्योंकि बीटीएन ग्रुप और शो टेक्स्ट की जो हायरार्की है वो एक बराबर है, ठीक है। पर रिएक्ट सिबलिंग में स्टेट को पास करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। सो नाउ गो बैक टू आवर एप्लीकेशन, लेट्स डू अ क्विक टेस्ट, एंड हियर वी गो, यू आर एट कंपोनेंट, आई जस्ट एड अ डॉलर साइन हियर, and I just forget this is not a temporary strings. Okay, just remove it, and let's add a quick styles here. Okay, so you are at component 0, you are at component 1 and component 2. Okay, so this is because of the indexes start with 0. Let's fix it, and here we go. Yeah, it's working quite fine. So we made a reusable component in React.js, and this is the best thing that we can use. Okay, now let's talk about some benefits. तो benefits reusable है, हम इसको कहीं भी उठा के कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर कभी भी हमें अपने बटन ग्रुप में बटन ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, तो हम उसको बड़ा सिंपल वे में कर सकते हैं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ जेसन्स। वी डोंट वांट टू राइट एनी कोड, वी डोंट वांट टू रिमूव एनी कोड फॉर दैट। ओके, अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो यार तो लाइक करो, तो अगर तुम लोग चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये बिल्कुल फ्री है, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। ऐसे कंटेंट के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।